तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के, ठीक है। और मैंने यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसी वाले क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप इनको भी पढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी एंड स्कीम्स एक ऐसे टॉपिक्स है जिसपे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। अगर आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसी और स्कीम्स से क्वेश्चंस आते ही हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अभी बताया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है, ये आपको जिसको शॉर्टकट में लिखा गया है PMJGY, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, SGSY, जवाहर रोजगार योजना JRY और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्राम IRDP, ठीक है। ये जो चार आपको योजना गिवन है, यहाँ पर कोड्स गिवन है, आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, ये कब आया 2000 सेंचुरी में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड हमारा क्या था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपका 1999 में आया, ठीक है। ये सब आप याद कर लीजिए कब आया। अगर आपको एग्जाम में क्रोनोलॉजी अगर पूछा जाएगा, अगर आपको इसको चेंज करके भी पूछा जाएगा तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आप ये डेट्स याद कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब आया, 2000 में आया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आया, 1999 में। और जवाहर रोजगार योजना कब आया, आपको देखिए 1 अप्रैल 1989 में। और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर हम बात करें, ये इम्प्लीमेंट हुआ है 1980 में, ठीक है। तो ये मैंने पूरा सीक्वेंस बना दिया कि कब कौन कौन सा आया। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबसे पहले कौन आया आपका 4 वाला, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, ये कब आया 1989 में। तो आपका ये वाला जवाहर रोजगार योजना कब आया 1989 में, ठीक है। तो इसके बाद हो जाएगा आपका 3। इसके बाद आपका क्या आया है, इसके बाद आया है आपका 1980, ठीक है, 1989। इसके बाद आपका आया है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये वाला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके बाद हो जाएगा आपका 2 और सबसे लास्ट में होगा आपका ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो कि 2000 ईस्वी में आया है। तो आप उसके बाद होगा 1। तो ये देखिए पहले 1980, फिर 1989, फिर 1999, फिर 2000। तो आपका सीक्वेंस बन गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला 4 3 2 1। देखिए आंसर कौन सा हुआ, D 4 3 2 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज जानना जरूरी है कि ये सब जो भी जितने भी योजनाएं हैं ये कब आई। अगर आप कब आई आपको पता होगा तभी ना आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर पाएंगे। तो ये जो भी डेट्स है इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, तब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है, होल्ड ट्रू इन दी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल के बारे में यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखा हुआ है। 4, फर्स्ट है मार्केट पीरियड है, सेकेंड ये शॉर्ट पीरियड होगा, ये लॉन्ग पीरियड होगा, ये सेक्युलर पीरियड होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल जो कि आपका ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ठीक है, और मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब टॉपिक कवर है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है आप जाके वहाँ पे पढ़िए, रिटर्न्स टू स्केल आप पढ़िए, वहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन करने में ईजी होगा। तो क्वेश्चन क्या, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होल्ड ट्रू, ठीक है। फर्स्ट है मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉन्ग पीरियड होगा इसका आंसर। तो आंसर इज सी, स्पेस नहीं है यहाँ पे लिख देते, आंसर इसका क्या है, सी होगा, लॉन्ग पीरियड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
डेफिसिट बजट इन विच डेफिसिट आर कवर्ड थ्रू टैक्सेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो आपको देखिए बजट तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, मैंने बताया हुआ है बजट 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, बैलेंस्ड बजट। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए बजट आपके 3 टाइप के होते हैं। एक है बैलेंस्ड बजट, ठीक है, बैलेंस्ड बजट, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, बैलेंस्ड बजट, ठीक है, और यहां पर एक आ जाएगा सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। 3 तरह के बजट हो जाते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। अगर हम बात करें बैलेंस्ड बजट की, ठीक है, यहां पर क्या होगा, आपका इनकम, जो भी गवर्नमेंट का इनकम होगा, किसी का भी इनकम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना रिसिप्ट होगा उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। मतलब रिसिप्ट, आप रिसिप्ट भी बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं, हम यहाँ पे वाई लिखते हैं। ठीक है, वाई फॉर इनकम, ठीक है, इनकम के बराबर हो जाता है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये क्या होगा, बैलेंस बजट। ठीक है, अगर हम सरप्लस बजट की बात करें, सरप्लस बजट में क्या होगा, रिसिप्ट आपका बड़ा होगा, मतलब इनकम आपका ज्यादा होगा और खर्च आपका कम होगा। ठीक है, सपोज कि आपकी सैलरी 10,000 है, ठीक है, आपका खर्च 8,000 है, तो 2,000 आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। 2,000 क्या है, सरप्लस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट। ठीक है, तो यहाँ पे सरप्लस क्या होगा, इनकम बड़ा होगा एक्सपेंडिचर से। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं डेफिसिट बजट। ठीक है, डेफिसिट बजट क्या होता है, जब आपके खर्चे ज्यादा हो और कमाई कम हो, मतलब कि एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रिसिप्ट से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, बड़ा होगा आपकी इनकम से। ठीक है, ये तो हम लोग बजट के बारे में देखें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि डेफिसिट बजट इन विच डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट बजट में डेफिसिट को कवर कर रहे हैं टैक्सेस के थ्रू। घाटा तो होगी, डेफिसिट आपको हो गया है या गवर्नमेंट को हो गया है, मतलब उसके खर्चे ज्यादा हैं, उनके पास रिसिप्ट कम है। ठीक है, तो आप उसको वो कवर कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ है, उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं और रिसिप्ट बहुत कम, उनकी अर्निंग्स बहुत कम हो गई है, तो वो अपने डेफिसिट को कवर करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दे रहे। ठीक है, हर जगह पे टैक्सेस लगा दे रहे। ठीक है, तो डेफिसिट को कवर कर रहे थ्रू टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस के थ्रू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बजट बोलेंगे, अनबैलेंस्ड बजट बोलेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, अनबैलेंस्ड बजट। ठीक है, जैसे जैसे हर जगह टैक्स लगाना सही बात नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनबैलेंस्ड बजट। तो आंसर इज बी, आंसर ये है।